साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का टॉपिक है भारत में सभी मूल निवासी बौद्ध हैं। आइए जानते हैं। आज के भारतीय सिर्फ आर्यों को छोड़कर सभी बौद्ध थे। सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से बौद्ध राष्ट्र होने का इतिहास मिलता है। बौद्ध धर्म वैदिक धर्म हिंदू धर्म से पहले का धर्म है। सिंधु राष्ट्र को जम्बू द्वीप कहा जाता था। सिंधु देश अर्थात जम्बू द्वीप पर लगातार आर्य लुटेरों के हमले हुए, जिसमें बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ गया। आर्यों के अलावा भारत में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर और कुतुबुद्दीन आदि राजाओं ने आक्रमण करके अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश के वर्चस्व से बौद्ध धर्म की हानि हुई और आर्यवाद का उदय हुआ। मुगल वंश के पश्चात यहाँ अंग्रेजों का कब्जा रहा। आर्यलावी ने समय समय पर सभी राजाओं से समझौता करके जातिवाद वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसका कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने पुरजोर विरोध किया और सभी मूल निवासियों को जागरूक करने का कार्य किया और बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया। मूल निवासियों अर्थात दलित, द्रविड़, आदिवासी, ओबीसी वर्ग को अब अपना इतिहास ढूंढना परखना चाहिए, जिससे अपने सर्वश्रेष्ठ मानवता समता रूपी बौद्ध धर्म में घर वापसी कर सकें और सभी को बताएं कि हम सब पहले बौद्ध थे। भगवान बुद्ध की माता स्वयं कोली वंश से थी, जिसे अब निषाद समाज की उपजाति माना जाता है। इसलिए निषाद समाज की सभी उपजातियाँ कश्यप, मल्लाह, बिंदसार, बिंदखरे आदि बौद्ध थे। रजनीश बताते थे कि चमार पहले बौद्ध थे और चीवर पहना करते थे। इसलिए आर्यों ने इन्हें अपमानित करने के लिए चमार, चमर बोला। इसी तरह आर्यों ने महाथेरा बौद्ध भिक्षुओं को भी मारा और बंदी बनाया गया। आर्यों ने महाथेरा शब्द को बिगाड़कर महत्तर, महार, थारू आदि बोला और अब महत्तर, महार को अन्य नाम जैसे भंगी, वाल्मीकि, चूहड़ा, महांग, ढोम, ढूमर, ढेह, मुसहर, लाल बेगी, विश्वास दास, मंडल, हलालखोर आदि से पुकारा जाता है। लाल बेगी भी लाल भिक्षु थे, जो अयोध्या बौद्ध विहार में रहते थे। इसलिए इनको अपमानित नाम लाल बेगी दिया गया। इसलिए आज भी लाल बेगी लोग 2 ईंट का स्तूप बनाकर पूजा करते हैं। अब समय आ गया है कि अपने आप को पहचानने का और उतार फेंकिए गुलाम भरी जिंदगी। आपका प्राचीन धर्म पुकार रहा है, जहाँ बुद्ध की करुणा, ममता, समता, बंधुता है। आप बुद्ध की शरण में आएंगे तो आपका कल्याण होगा। आप बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर सांस ले सकेंगे। सभी प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने अर्थात बौद्ध धर्म में वापसी के लिए आप बौद्ध विहार, बौद्ध भंते या बुद्धिस्ट संस्थाओं से संपर्क करें, क्योंकि मानव को बिना बुद्ध के शांति संतुष्टि प्रगत नहीं मिल सकती। महाबोधि राजा भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, मानव स्वामी स्वयं का और न दूजा कोई, जो कर ले निज का दमन दुर्लभ स्वामी होए।